आपने बार बार सुना होगा एन्क्रिप्शन और टोकनाइजेशन। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बार बार यूज कर रहा है एन्क्रिप्शन और टोकनाइजेशन का क्या मतलब है और क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं और समझते हैं कि इस एन्क्रिप्शन और टोकनाइजेशन में डिफरेंस क्या है और क्यों लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन से कि एन्क्रिप्शन क्या होता है और टोकनाइजेशन क्या होता है। तो टोकनाइजेशन जो है वो एक नई पद्धति है, एक नया सिस्टम है जो यूज किया गया है। जैसे जैसे सिस्टम यूज होता है, जैसे जैसे इवॉल्व होता है, वो नए नए तकनीक यूज किए जाते हैं सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो टोकनाइजेशन यूज होने के पहले इंक्रिप्शन ही यूज होता था किसी भी सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इंक्रिप्शन क्या होता था? एक रिवर्सिबल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम था जिसके माध्यम से आप जो भी डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे उसको उल्टा करके आप सेम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पर उल्टा करने के लिए आपको एक की या पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही चीज नहीं है, अगर किसी को पासवर्ड पता हो तो किसी भी क्रिप्टोग्राफी को यूज करके इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को हटा देनी है। और तभी टोकनाइजेशन आया जिसने बोला हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ही हटा देंगे, ताकि अगर कोई डिक्रिप्ट करे और इनक्रिप्ट भी करे तो उसको टोकन ही मिले, एग्जैक्टली कार्ड डिटेल्स ना मिले। अब इंक्रिप्शन क्या करता है, कार्ड होल्डर के डेटा को ओरिजिन पे ही इंक्रिप्ट कर देता है। ओरिजिन का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने देखा था टोकनाइजेशन में क्या होता है, वो सारी डिटेल्स, आप कह सकते हैं कि वो डिटेल्स जो हैं वो पैन नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर सारी वीजा के पास जा रही है, वीजा आगे भेज रहा है और ये सब डिटेल्स जा रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सारी डिटेल्स जो हैं वो इन प्लेन का मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेवल कर रही है सिस्टम के अंदर में जैसी सिस्टम कस्टमर ने एंट्री की है। अब आपको ये समझने की जरूरत होगी कि अगर वो एक नेटवर्क के माध्यम से वो सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन जा रही है तो हो सकता है टोकनाइज होने के पहले ही हैक हो जाए सिस्टम। ये भी तो हो सकता है ना कि जब हम कार्ड डिटेल्स जो हैं अपने एक डिवाइस से या अमेजोन से या किसी के माध्यम से जब हम वीजा में भेज रहे हैं टोकन रिक्वेस्ट के लिए, तभी अगर चोरी हो गया फिर आप क्या करेंगे? तो सारी क्रेडिट डिटेल्स और जो भी डिटेल्स है पेमेंट की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो क्या होता है कि इंक्रिप्शन में हम जैसे ही कस्टमर ने एंटर किया डिटेल एप्लीकेशन के अंदर वहीं पे इंक्रिप्शन हो जाएगा। इसका मतलब अगर अब के डेट में क्या होता है, इंक्रिप्ट हो गया इन्फॉर्मेशन, और जब इंक्रिप्ट होके वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है वीजा और ईश्वर के पास टोकनाइज होने के लिए। इसका क्या मतलब है, हम इंक्रिप्शन का यूज कर रहे हैं तुरंत ही उसको कन्वर्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, पर एग्जैक्टली हम सेम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में वीजा के पास, वीजा भेज रहा है बैंक के पास। और जब वो टोकनाइज हो गई तो हो सकता है आप टोकनाइजेशन और इंक्रिप्शन दोनों ही यूज कर सकते हैं उसको सेव करने के लिए। लेकिन इंक्रिप्शन जरूरी है डेटा एट सोर्स, यानी कि जहां से शुरू हुआ एंटर वहीं पे आपने इंक्रिप्ट किया। और डिक्रिप्ट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने इंक्रिप्शन कर दी कस्टमर के डिटेल्स की और उसको भेजा आपने वीजा के पास या टोकन रिक्वेस्टर के पास। अब टोकन रिक्वेस्टर या वीजा को तो पता नहीं है किस इंक्रिप्शन के अंदर क्या है, तो इंक्रिप्शन की एक की जो है, जो एक चाबी है या जो पासवर्ड है, वो टोकन रिक्वेस्टर के पास भी होगी और टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास भी होगी। वो सेम हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो जैसे ही टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास इंक्रिप्टेड फाइल गई, सिस्टम ने अपना की डाला और उसको डिक्रिप्ट किया, फिर आगे भेजा बैंक के पास। अब जब बैंक को भेज रहे हैं तो फिर वो इंक्रिप्ट करके बैंक को भेज रहे हैं। बैंक के पास भी एक की है जिसके माध्यम से उसने डिक्रिप्ट किया इंफॉर्मेशन, कार्ड डिटेल्स, और फिर जब टोकनाइज हो गया तो फिर वो टोकन ट्रैवल कर रहा है। टोकन को भी कर सकते हैं इंक्रिप्ट और ताकि वो और ज्यादा सिक्योर्ड हो जाए, पर जब टोकन हो गया तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो इंक्रिप्शन का काम क्या है, डेटा सेम रहता है, उसको इंक्रिप्ट करके किसी और फॉर्मेट में सेव कर देता है। टोकनाइजेशन का क्या मतलब है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन को ही रिप्लेस कर देता है। इंक्रिप्शन में क्या है, इंफॉर्मेशन रिप्लेस नहीं हो रही है, वो सिक्योर्ड हो जा रही है किसी पासवर्ड के माध्यम से, किसी एल्गोरिथम के माध्यम से, किसी और तरीके से। टोकनाइजेशन में वो इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है इंक्रिप्शन और टोकनाइजेशन के बीच में। और जैसा मैंने बताया, टोकनाइजेशन में आप अलग अलग रूल निकाल सकते हैं, कितने टाइम पे, किस डिवाइस पे, कौन से मर्चेंट पे चलेगी। तो अब इसमें क्या होता है कि इंक्रिप्शन में क्या है कि आप उसको एक पासवर्ड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। पर टोकनाइजेशन जैसा आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में लास्ट लाइन है, इसमें लिखा है पर रिवर्स इंजीनियर करके आप टोकन से ओरिजिनल डेटा नहीं निकाल सकते हैं। और यही ब्यूटी है टोकनाइजेशन की या टोकन की। आइए अब हम टेबल के माध्यम से समझते हैं इंक्रिप्शन और टोकनाइजेशन के बीच का डिफरेंस। तो इंक्रिप्शन क्या होता है, मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म एक किसी भी टेक्स्ट को एक, आप कह सकते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और की मतलब पासवर्ड के माध्यम से इंक्रिप्ट कर देता है। एक ऐसा पैकेज बना देता है जिस पैकेज को खोलने के लिए उस पैकेज के अंदर इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है,
उस पैकेज को खोलने के लिए आपको अपने की या पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे ही वो डालेंगे वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। टोकनाइजेशन में क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट या किसी भी प्लेन चीज को रैंडमली जनरेटेड टोकन में कन्वर्ट कर देता है और वो एक टोकन वॉल्ट या डेटाबेस में सेव हो जाती है, और जितनी बार जब वो टोकन भेजा जाता है वो ओरिजिनल वॉल्ट के साथ मैच करता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर बीच में भी कोई इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता। तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी टोकन वॉल्ट की होती है। अगर टोकन वॉल्ट आपने बहुत सिक्योर बना रखा है तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई बीच में आपकी कार्ड की डिटेल चोरी करके कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। पर इंक्रिप्शन में शायद वो पॉसिबल है कि अगर आपके पास वो पासवर्ड आ गया, आपके पास वो डिटेल्स आ गई, तो आप इंक्रिप्शन के माध्यम से उसको खोल के डिटेल्स निकाल सकते हैं। टोकनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ही रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है। इंक्रिप्शन जो है स्केल मतलब एक बहुत ही बड़े, अगर आप कह सकते हैं लेवल पे अगर आपको काम करना है तो इंक्रिप्शन एक बहुत ही इफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि हर एक फाइल जो है वो इंक्रिप्ट हो जाती है एक छोटे से, आप कह सकते हैं इंक्रिप्शन की से, और एक डिक्रिप्शन की से वो खुल जाती है। इसमें कोई मैपिंग नहीं होती। जैसे हमने टोकनाइजेशन में क्या होता है, वॉल्ट होता है, एक मैपिंग होती है, वो एक आपको वॉल्ट मेंटेन करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है, डेटाबेस होता है, आपको हर एक जगह उसको एंटीवायरस रन करने पड़ेंगे, सब कुछ सिक्योर, क्योंकि अगर वॉल्ट जो है आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी टोकनाइजेशन की। लेकिन इंक्रिप्शन के केस में वो नहीं होता है। तो इंक्रिप्शन जो है, जब बहुत ज्यादा आप डेटा वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं तो इंक्रिप्शन का यूज लोग करते हैं। लेकिन टोकनाइजेशन में क्या है कि स्केल कर पाना और सिक्योरली और परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाना डेटाबेस का थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समझिए हर एक रिक्वेस्ट के लिए जो रिक्वेस्ट है वो टोकन वॉल्ट में जाएगी, मैच करेगी, फिर वापस आएगी। तो वो सिस्टम और नेटवर्क बहुत ही फास्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, तभी वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, नहीं तो पेमेंट डिक्लाइन होगी, रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो पूरा का पूरा टोकनाइजेशन का प्रोसेस है। इंक्रिप्शन में क्या है, आपने एक यूजर की पासवर्ड यहाँ दिया और एक यूजर की पासवर्ड वहां दिया, तो जैसे ही ये डिटेल वहां ट्रैवल की, वहां पे उसने पासवर्ड डाला, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पर इंक्रिप्शन जो है, जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो उसके लिए ज्यादा, आप कह सकते हैं, इफिशिएंट माना जाता है। सिक्योर नहीं कह सकते हैं, नहीं कि वो ज्यादा सिक्योर होता है या ये ज्यादा सिक्योर होता है, इफिशिएंट होता है, कम रिसोर्सेज लेता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन को हम किसी भी स्ट्रक्चर्ड फील्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फील्ड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल है जिसके अंदर मान लेते हैं कि अलग अलग नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या जो कुछ भी है, वो सब कुछ को हम एक फाइल में इंक्रिप्ट करके भेज सकते हैं। इसका मतलब एक हमने फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर वो सारी डिटेल डाल दी, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सब कुछ डाल दिया। आपका कस्टमर का फोटोग्राफ भी हो सकता है उस फाइल के अंदर, हो उस फाइल को हमने इंक्रिप्ट कर दिया। अब वो जब हम किसी के साथ शेयर करेंगे, उसके बाद डिक्रिप्शन की होगी, तो की को एंटर करते ही वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। टोकनाइजेशन में क्या होता है, टोकनाइजेशन में बस स्ट्रक्चर्ड डेटा फाइल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कार्ड नंबर है, उसको आप यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ है, उसको स्ट्रक्चर कर पाना, टोकनाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल है आज के डेट में, पर वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जहां आप फोटोग्राफ को एक पिक्सल में तोड़ देते हैं और हर एक पिक्सल को आप एक अलग अलग नंबर असाइन कर देते हैं, और हर एक अलग अलग नंबर को आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं, फिर उसको आप टोकनाइज करते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन सेफ ज्यादा है, क्योंकि आपने उसको एक रैंडम चीज से, आप कह सकते हैं, रिप्लेस कर दिया है। तो स्ट्रक्चर डेटा फाइल जैसे कि पेमेंट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, या कोई भी नंबर वाले फॉर्मेट में वो इजीली अप्लाई होता है। पर जैसे मैंने बोला, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, लोग हर किसी को किसी न किसी नंबर में बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोला, फोटोग्राफ को भी आप पिक्सल में तोड़ सकते हैं, हर एक पिक्सल को एक नंबर दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, एक नंबर जनरेट हो जाएगा कि इस फोटोग्राफ का यूनिक नंबर ये है, और उस यूनिक नंबर को फिर आप टोकनाइज कर सकते हैं। इंक्रिप्शन के माध्यम से आप किसी भी सेंसिटिव डेटा को थर्ड पार्टी के साथ दे सकते हैं, कोई के साथ शेयर कर सकते हैं जिसके पास भी इंक्रिप्शन की है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक फाइल लिया, उसको इंक्रिप्ट कर दिया, एक उसकी इंक्रिप्शन की बना दी। अब ये फाइल मैं किसी को भी भेज सकता हूं और उसको एक डिक्रिप्शन की दे सकता हूं कि ये की बस आपको पता है, ये जब आप इसमें डालेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। पर टोकनाइजेशन में क्या होगा, ये अगर टोकन आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, तो जब तक वो टोकन उस टोकन वॉल्ट में हिट नहीं करेगा या जाएगा नहीं, तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा इस टोकन का मतलब क्या है। इंक्रिप्शन आप समझ रहे हैं, एक फाइल है जिसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया, तो अब जिसको भी पासवर्ड देंगे वो खोल के वो सारी डिटेल ले सकता है। टोकनाइजेशन में क्या है कि अगर आपने टोकन दे दिया तो वो टोकन तभी काम करेगा जब वो टोकन वॉल्ट में जाएगा, वहां पे मैच करेगा, मैप करेगा, वापस आएगा यस और नो के साथ, तभी वो काम करेगा। तो इंक्रिप्शन उस मामले में फायदेमंद होता है अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है पूरी की पूरी। तो
फॉर्मेट प्रिजर्विंग इंक्रिप्शन जो है वो कुछ ट्रेड ऑफ के साथ आती है, जैसे उसकी सिक्योरिटी कम होती है। जैसे इंक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मान लीजिए 16 डिजिट का आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, आपने 16 डिजिट का इंक्रिप्शन डालेंगे तो चांसेस हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, उसका जो सिक्योरिटी लेवल था थोड़ा कम होता है। लेकिन टोकनाइजेशन के केस में जैसा मैंने बताया था, आप फॉर्मेट प्रिजर्विंग भी कर सकते हैं, नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अब फॉर्मेट को मेंटेन करने के बाद भी सिक्योरिटी पे कोई आंच नहीं आती, क्योंकि वो टोकन वॉल्ट जब तक सिक्योर्ड है तब तक पूरा पेमेंट सिक्योर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट का पॉइंट है वो ये है कि इंक्रिप्शन में ओरिजिनल डेटा जो है वो सिस्टम से बाहर जाता है एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया, फाइल के अंदर में आपने किसी भी इंसान की फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल दिया। अब ये सारी की सारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है इंक्रिप्टेड फाइल के अंदर में किसी और पार्टी के पास जा रही है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास और डिक्रिप्शन की वो आ गई तो वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसका मतलब थोड़ा रिस्की है। पर टोकनाइजेशन के केस में क्या होता है, जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं वो कभी भी बाहर निकलती ही नहीं है, वो वॉल्ट में स्टोर्ड है। इसका क्या मतलब है कि कंप्लायंस है। कंप्लायंस मान लीजिए अगर कोई रेगुलेशन है सेंट्रल बैंक का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या किसी भी देश का रिजर्व सेंट्रल बैंक का, कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके ही सिस्टम में होनी चाहिए, आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब ये तो बहुत मुश्किल है अगर आपको बोल रहा है सेंट्रल बैंक कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वो कभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल इनक्रिप्ट करके किसी को नहीं भेजेंगे, आप टोकन किसी को भेज सकते हैं। इसका क्या मतलब, कंप्लायंस के हिसाब से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपने किसी के साथ शेयर नहीं की, आपने क्या शेयर किया, टोकन। और टोकन तो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स आपके पास है। तो इंक्रिप्शन में ओरिजिनल फाइल चली जाती है दूसरी पार्टी के पास, टोकनाइजेशन में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है उसको रिप्लेस करके एक रैंडम टोकन जाता है दूसरी कंपनी के पास। तो आई एम श्योर कि ये जो टेबुलर डिफरेंस है इंक्रिप्शन और टोकनाइजेशन के बीच में, अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इंक्रिप्शन अलग चीज है, टोकनाइजेशन अलग चीज है और दोनों सेम चीज नहीं है। तो आज के बाद जब कोई भी ये बोले इंक्रिप्शन या टोकनाइजेशन यूज कर लो या इंक्रिप्शन यूज कर लो, आप उसको बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं कि इंक्रिप्शन क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कब यूज करते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।